हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से जो आपके फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्ज़ाम्स होते हैं और इसके अलावा जो आपका जेकेपीएससी का फूड इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, इन सभी एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। और टॉपिक का नेम है आपका इंटरनेशनल फूड कंट्रोल सिस्टम। ये टॉपिक आपका सभी स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम, इसके अलावा आपका जो FSSAI का एग्ज़ाम होता है, उन सभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक से। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप जो है इस कोर्स को बाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो कोर्सेज अवेलेबल हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए, मैं आपको बता दूं, आपका जो जेकेपीएससी का असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ फूड का एग्ज़ाम होता है, इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे आपको मिल जाएगा। कंप्लीट कोर्स इसके लिए अवेलेबल है, आप हमारे इस कोर्स को ले सकते हो। इसके अलावा आपका APPSC जो आंध्र प्रदेश का फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। राजस्थान फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कंप्लीट कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इसके अलावा हरियाणा फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है और हिमाचल प्रदेश फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। इसके अलावा FSSAI का जो आपका एग्ज़ाम होता है फूड सेफ्टी ऑफिसर का, उसके लिए कंप्लीट कोर्स है। और MPPSC जो आपका महाराष्ट्र का फूड सेफ्टी ऑफिसर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके लिए हम कोचिंग प्रोवाइड करने का प्लान कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे ऐप एग्रीकल्चर जीके को इंस्टॉल कर सकते हो या आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हो। वहाँ पे आपको इंडिया में होने वाले सभी स्टेट के फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम्स के कोर्सेज मिल जाएंगे और हमारे कोर्सेज में आपको मिलेंगे बेस्ट ई बुक्स, जिसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। जो हम ई बुक्स प्रोवाइड करेंगे उनमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर होगा। आप डेमो देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको ई बुक्स का डेमो देखना है तो आप व्हाट्सएप करके डेमो देख सकते हैं। इन ई बुक्स में आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा और क्वालिटी कंटेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। टेस्ट सीरीज आपको दी जाएंगी, प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको दिए जाएंगे और आपको गाइडेंस दिया जाएगा एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा यूट्यूब क्लासेस, क्लास नोट्स भी आपको दिए जाएंगे जो कि आपकी प्रिपरेशन को बूस्टअप करेंगे, आपके प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे आपकी। तो इन सभी फीचर्स के लिए आप हमारे कोर्सेज को जुड़ सकते हैं। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का कोर्स आप ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं आपका जो है क्वेश्चन के बारे में। जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या है, जान लेते हैं इसके बारे में। पहला क्वेश्चन आपका जो है यहाँ पर आ चुका है स्क्रीन पे। द इनिशिएटिव डेवलप्ड बाय WHO 5 कीज टू सेफर फूड इज फॉर। यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन को आप देखिए और इसका आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा आपका, एजुकेटिंग कंज्यूमर एंड फूड हैंडलर्स अबाउट सेफ फूड हैंडलिंग टू अवॉइड फूड बॉर्न डिजीजेस। जो आपका WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसने जो है 5 की टू सेफर फूड नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था और उसका जो है मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, एजुकेटिंग कंज्यूमर्स एंड फूड हैंडलर्स अबाउट सेफ फूड हैंडलिंग टू अवॉइड फूड बॉर्न डिजीजेस। अगर बात की जाए आपका जो है 5 की टू सेफर फूड के बारे में, तो इसको WHO ने इंट्रोड्यूस किया था। और ये आपका इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था जान लेते हैं इसके बारे में। टू गिव गाइडेंस ऑन हाउ टू हैंडल एंड प्रिपेयर फूड सेफ्टी एंड विथ आउटमोस्ट केयर एट होम्स, रेस्टोरेंट, केव्स, कैंटीन्स एंड होटल। इन सभी जगह पे आपका जो है फूड सेफ्टी को मेंटेन करने के लिए, फूड हाइजीन को मेंटेन करने के लिए आपका जो है WHO ने 5 की टू सेफर फूड इनिशिएटिव लॉन्च किया था। अगर बात की जाए आपका 5 की टू सेफर फूड इनिशिएटिव के बारे में, तो इसमें आपका पहला है कीप क्लीन। इसमें क्या होता है बेसिकली आपका, वॉश योर हैंड बिफोर हैंडलिंग फूड। आप जो है फूड को जो है उठाने से पहले, उसको यूज करने से पहले आप अपने हाथ को धुलिए। इसके अलावा एंड ऑफन ड्यूरिंग फूड प्रिपरेशन वॉश एंड सैनिटाइज ऑल सर्फेसेस एंड इक्विपमेंट्स यूज्ड फॉर फूड प्रिपरेशन। जिस टाइम पे आप फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, फूड को बना रहे हैं, उस टाइम पे आप भी अपने हाथ धुलिए और जो आपका जिस सरफेस पे आप फूड को बना रहे हैं उसको आप सैनिटाइज करिए, उसको अच्छे से धुलिए और इक्विपमेंट्स को साफ रखिए। तो ये आपका हो गया पहला जो है इसका प्रिंसिपल। पहला आपका जो की पॉइंट है क्या है, कीप क्लीन। दूसरा आपका है सेपरेट रॉ एंड कुक्ड।
सेपरेट रॉ मीट पाउल्ट्री एंड सी फूड फ्रॉम द फूड्स। देखिए जो आपके कच्चे आपके जो है, जो आपके रॉ फूड्स होते हैं, रॉ मीट हो गया, पाउल्ट्री हो गया, सी फूड हो गया, इनको आप जो आपके कुक्ड फूड हैं उनसे अलग रखिए। इसके अलावा जो आपके यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, नाइफ्स हो गई, कटिंग बोर्ड्स हो गए, इनको इनको भी आप अलग रखिए। इसके अलावा नेक्स्ट आपका है कुक्ड थ्रॉटली, यानी कि आप जो फूड को पका रहे हैं उसको आप अच्छे से पकाएं, उसको पूरी तरह से पकाएं। ये नहीं कि आप वो आधा पका हुआ है उसको आप कंज्यूम करने लगें, तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। कुक फूड थ्रॉटली स्पेशली मीट, पाउल्ट्री, एग्स एंड सी फूड। ब्रिंग फूड लाइक सूप एंड स्ट्यू टू बॉइलिंग टू मेक श्योर दैट दे हैव रीच 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। आपको फूड को तब तक पकाना है जब तक उसका तापमान 70 डिग्री सेल्सियस तक नहीं हो जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, कीप फूड एट सेफ टेम्परेचर। डू नॉट लीव कुक्ड फूड एट रूम टेम्परेचर फॉर मोर देन 2 आवर। आपको जो आपका फूड है उसको 2 घंटे से अधिक जो है, 2 आवर से अधिक आपको जो है उसको रूम टेम्परेचर पर नहीं रखना है। 2 घंटे के अंदर ही उसको आपको रेफ्रिजरेटर में रख देना है, जो आपका रेफ्रिजरेटर होता है उसके अंदर रख देना है। और जो रेफ्रिजरेटर है उसका तापमान क्या होना चाहिए, वो आपका बिलो 5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, यूज सेफ वाटर एंड रॉ मटेरियल। यूज सेफ वाटर और ट्रीट इट टू मेक इट सेफ। सेलेक्ट फ्रेश एंड होलसम फूड, वाश फूड एंड वेजिटेबल स्पेशली इफ़ ईटन रॉ। अगर आप जो है सब्जियों को या आपके फलों को कच्चा खाते हैं तो उनको धुल करके खाइए। ये आपका इसका 5th प्रिंसिपल है, 5th इसका पॉइंट है। तो ये आपके WHO के जो आपका 5 की टू सेफ फूड इनिशिएटिव है, इसके आपके 5 पॉइंट हो गए जो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव वाज लॉन्च्ड बाय WHO। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मैं आपको एक बता चुका हूँ पिछले वाले क्वेश्चन में। जो आपका 5 की टू सेफर फूड है, ये इनिशिएटिव आपका WHO ने लॉन्च किया था। और जो आपका ईट इंडिया राइट इनिशिएटिव है, क्लीन स्ट्रीट फूड हब है, ये आपके FSSAI द्वारा लॉन्च किए गए इनिशिएटिव्स हैं। अगर बात की जाए आपका ईट इंडिया राइट के बारे में, तो जो आपका ईट इंडिया राइट मूवमेंट है, ये आपका जो इनिशिएटिव है ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है FSSAI, इसके द्वारा लॉन्च किया गया था। जो आपका FSSAI है इसका हेड ऑफिस कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है। और इसके अलावा जो आपका ईट इंडिया राइट मूवमेंट है ये आपका 2018 में लॉन्च किया गया था। इसकी टैगलाइन क्या है, सही भोजन बेहतर जीवन। इसके अलावा जो आपका ईट इंडिया राइट मूवमेंट है ये आपका नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2018 के अंतर्गत आता है। और आपका जो ईट इंडिया राइट है मूवमेंट, इसके 3 पिलर्स हैं। इनके नेम क्या है, ईट हेल्थी, ईट सेफ एंड ईट सस्टेनेबली। तो ये आपके इसके 3 प्रिंसिपल हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश 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 इज एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय डेयरी सेक्टर वर्ल्ड वाइड वेयर डेयरी स्पेशलिस्ट ऑफ ऑल काइंड्स मीट टू रिसॉल्व कॉमन इशूज, एक्सचेंज आइडियाज़ एंड एक्सपीरियंसेस। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से ही आप गेस कर सकते हो। इसका उत्तर क्या होगा आपका, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। जो आपका IDF होता है, ये आपका जो है जो डेयरी सेक्टर होता है उसके लिए इसको बनाया गया था। और जो आपका इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है, इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय डेयरी सेक्टर वर्ल्ड वाइड। ये आपका डेयरी सेक्टर को बूस्टअप करने के लिए, उसकी पॉलिसीज़ को बनाने के लिए बनाया गया था वर्ल्ड वाइड। और इसकी स्थापना 1903 में हुई थी। इसके अलावा जो आपका ये इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है, ये आपका जो है फार्मूलेट करता है मिल्क और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट को, उनके क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करता है और मिल्क प्रोडक्ट की पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन है, इसका हेड ऑफिस पड़ता है ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। नेक्स्ट क्या है आपका, IPPC इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। अगर बात की जाए आपका IPPC के बारे में, तो जो आपका IPPC है इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, इंटरनेशनल प्लांट प्रोटेक्शन कन्वेंशन। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी टू सिक्योर एक्शन टू प्रिवेंट द स्प्रेड एंड इंट्रोडक्शन ऑफ पेस्ट ऑफ प्लांट एंड प्लांट प्रोडक्ट्स टू प्रमोट अप्रोप्रिएट मेजर्स फॉर देयर कंट्रोल। जो आपके प्लांट्स होते हैं और जो आपके प्लांट प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें आपका जो पेस्ट होता है उसको कंट्रोल करने के लिए आप अप्रोप्रिएट मेजर्स यूज करें। इसके लिए इसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था।
और जो आपका IPPC है ये आपका गवर्न किया जाता है कमीशन ऑन फाइटोसैनिटरी मेजर्स CPM के द्वारा। जो आपका सेक्रेटेरिएट होते हैं IPPC के, ये आपके FAO के हेडक्वार्टर रोम में रहते हैं। नेक्स्ट आपका है OIE, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। अगर बात की जाए इसके बारे में तो ये आपका जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये रिस्पॉन्सिबल होता है इम्प्रूविंग हेल्थ, जो आपकी एनिमल की हेल्थ होती है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है इसके आपके जो है 182 मेंबर कंट्रीज़ हैं। इसके अलावा इसका हेड ऑफिस पड़ता है पेरिस फ्रांस में। जो आपका यहाँ पर देखिए इसका जो फुल फॉर्म में जो आपका ये है OIE, ये आपका फ्रेंच लैंग्वेज का है, तो इसका जो फ्रेंच लैंग्वेज में फुल फॉर्म होगा वो अलग होगा, लेकिन जो इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म होता है वो होता है आपका वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव ऑफ सेफ क्वालिटी फूड इज। यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका आंसर आप गेस करिए। इसका उत्तर क्या होगा आपका, बोथ A एंड B, यानी कि आपका प्रोवाइड अ रिगरस सिस्टम टू मैनेज फूड सेफ्टी रिस्क एंड प्रोवाइड सेफ प्रोडक्ट। दूसरा क्या है आपका, प्रोवाइड और रिकॉग्नाइज फूड सेफ्टी सर्टिफिकेशन। तो ये दोनों आपके जो ऑप्शन A और ऑप्शन B है ये इसका उत्तर होगा सही। नेक्स्ट को क्या है आपका, इसी में SQF जो आपका होता है या क्या होता है, सेफ क्वालिटी फूड। इसका फुल फॉर्म होता है SQF का फुल फॉर्म क्या होता है, सेफ क्वालिटी फूड। और ये आपका जो है सेफ्टी सर्टिफिकेशन स्कीम है एक, और इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, प्रोवाइड अ रिगरस सिस्टम टू मैनेज फूड सेफ्टी रिस्क एंड प्रोवाइड सेफ प्रोडक्ट्स, प्रोवाइड अ रिकॉग्नाइज्ड फूड सेफ्टी सर्टिफिकेट। SQF जो आपका होता है सेफ्टी क्वालिटी फूड, सेफ क्वालिटी फूड, ये आपके 2 लेवल पर अवेलेबल होता है। पहला आपका है SQF लेवल 2 फूड सेफ्टी, SQF लेवल 3 फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी। SQF by the SQF Institute is recognized by GFIC Global Food Safety Initiative। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, डैश 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 इज एन स्टैंडर्ड विच स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट फॉर प्रीरिक्विजिट प्रोग्राम टू असिस्ट द कंट्रोलिंग फूड सेफ्टी रिस्क विद इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऑफ इंटरनेशनल फूड सप्लाई चेन। तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका जो उत्तर है वो क्या होगा आपका, पब्लिकली अवेलेबल स्पेसिफिकेशन PAS 220। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, एन इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट इन द कंसेप्शन ऑफ कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज। इसका उत्तर क्या होगा आपका, इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन। अगर बात की जाए आपका जो है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के बारे में, ये इसका उत्तर क्यों है, तो आपका जो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन होता है ये आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो आपके होते हैं मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट है उनको डेवलप करता है। इसके अलावा जो आपका IDF है इसकी स्थापना 1903 में हुई थी, और ये आपका इम्पॉर्टेंट कैटलिस्ट है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन का। तो इसका उत्तर आपका इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन था, पिछले क्वेश्चन का उत्तर। अगर बात की जाए आपका जो है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन के बारे में, तो इसकी स्थापना के लिए WHO और FAO ने 1963 में एक मीटिंग करी थी, और इसके मीटिंग के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और इसके अलावा जो आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ बाय इंश्योरिंग दैट फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर फॉलोड इन द फूड इंडस्ट्री। देखिए जो आपका कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ये आपका कंज्यूमर की हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है, और ये आपका इंश्योर करता है कि आपका जो ट्रेड हो रहा है फूड से संबंधित प्रोडक्ट का, वो आपका उनमें फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो की जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोडेक्स स्टैंडर्ड्स आर यूज्ड टू। इसका उत्तर क्या होगा आपका, प्रोटेक्ट द हेल्थ ऑफ कंज्यूमर एंड इंश्योर फेयर प्रैक्टिसेस इन द फूड ट्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, मैक्सिमम रेसिड्यू लिमिट फॉर इंडिविजुअल पेस्टिसाइड इन और ऑन स्पेसिफिक कमोडिटीज इज प्रपोज्ड बाई। यहाँ पर इसका उत्तर क्या होगा आपका, JMPR। अगर बात की जाए JMPR के बारे में, तो JMPR का फुल फॉर्म क्या होता है, ज्वाइंट मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज।
इम्पॉर्टेंट है, आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। जो आपका जॉइंट मीटिंग ऑन पेस्टिसाइड रेसिड्यूज होती है इज़ एन एपेक्स एड हॉक बॉडी एडमिनिस्ट्रेटेड जॉइंटली बाई FAO एंड WHO in the purpose of harmonizing the requirement and risk assessment on pesticide residues। जो आपके पेस्टिसाइड रेसिड्यूज होते हैं उनके जो रिस्क हैं, उनकी जो हानियाँ होती हैं, उनको असेसमेंट करने के लिए आपका जो है JMPR की स्थापना की गई थी। और इसको जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो आपका जॉइंटली WHO और FAO देखता है। दूसरा आपका है JECFA, इसका भी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट कमेटी ऑन फूड एडिटिव्स। ये आपकी जो फूड एडिटिव्स हैं उसके लिए एक कमेटी बनाई गई थी। और नेक्स्ट आपका है जेमरा। जेमरा क्या होता है? जॉइंट FAO WHO एक्सपर्ट मीटिंग ऑन माइक्रोबायोलॉजिकल रिस्क असेसमेंट। जो आपके माइक्रोब्स होते हैं उसके द्वारा जो रिस्क होते हैं फूड में, उनके असेसमेंट के लिए इस कमेटी को बनाया गया था। और इसको भी जो है इसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो आपका जॉइंटली FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और WHO के द्वारा किया जाता है। जेमरा इज टास्क्ड विथ द इवेल्युएशन ऑफ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल हजार्ड इन द फूड सप्लाई। जितने भी आपके माइक्रोब्स से होने वाले हजार्ड्स हैं, हानियाँ हैं, उनको इवेल्युएट करने के लिए जेमरा की आवश्यकता पड़ी थी फूड इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? विच ऑफ द फॉलोइंग आर कोडेक्स स्टैंडर्ड। तो जो आपका कोडेक्स स्टैंडर्ड होते हैं ये आपके वॉलेंटरी होते हैं। इसके अलावा इसका मेन पर्पस क्या होता है? टू प्रमोट कंज्यूमर प्रोटेक्शन। नेक्स्ट क्या है? द इंटरनेशनल बॉडी दैट इज इन्वॉल्व इन हार्मोनाइज फूड स्टैंडर्ड अराउंड द वर्ल्ड। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। अगर बात की जाए आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, WHO के बारे में, तो ये आपका जो है इसका हेडक्वार्टर पड़ता है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। और ये आपका जो है 7 अप्रैल 1948 को इसका जो है एग्जिस्टेंस आया था, ये केम इनटू फोर्स हुआ था। और 7 अप्रैल को हर साल वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं। नेक्स्ट आपका है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये आपका इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। और जो आपका ISO है ये आपका वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेवलपर है वॉलंटरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का। इसके अलावा इसकी स्थापना 1947 में हुई थी और ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में पड़ता है आपका। तो ये आपके दोस्तों हो गए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन लेकर के आएंगे, तब तक के लिए इस क्लास को देखिए, इसका नोट्स बनाइए। और इसकी PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। आप हमारे कोर्स को इनरोल करिए जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। थैंक यू सो मच।